रामपुर लोकसभा में किसकी होगी जीत? कौन होगा रामपुर किंग? कौन जीतकर दिल्ली पहुंच सकता है? रामपुर में बीएसपी का नहीं होगा कैंडिडेट? रामपुर उपचुनाव में मायावती क्यों हुई मेहरबान? चुनाव प्रचार में जुटी सभी पार्टियां। इस चुनाव में भाजपा बनाम सपा होने वाला है। 23 जून को उपचुनाव होंगे और मतगणना 26 जून को होगी। सपा के लिए कितना मजबूत है आजम का गढ़? जाने मुख्तार को टिकट देने से भाजपा को कितना फायदा? रामपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 में से 3 सीटों सपा को तो 2 सीटें भाजपा को मिली थीं। रामपुर लोकसभा के 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा को कुल 4,07,000 से ज़्यादा वोट मिले, वहीं सपा को 5,52,000 से ज़्यादा वोट मिले। यानी सपा को भाजपा के मुकाबले करीब 1,44,000 से ज़्यादा वोट मिले। हालांकि लोकसभा के मुकाबले दोनों के कुल वोट में कमी आई थी। सपा को जहां लोकसभा के मुकाबले करीब 7,000 वोट कम मिले, वहीं भाजपा को करीब 41,000 वोटों का नुकसान हुआ। आजम खां का गढ़ कही जाने वाली इस सीट का इतिहास कुछ और कहता है। बीते 10 चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इस सीट पर 3 बार सपा और भाजपा को जीत मिली है। वहीं 4 बार कांग्रेस यहां से जीतने में सफल रही है। पिछले 5 चुनावों में 3 बार सपा और 2 बार भाजपा जीती है। ऐसे में उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्शन विंग पर। हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। हम जो भी आंकड़े बताने वाले हैं वह एकदम सही और सटीक होने वाले हैं। सर्वे में सपा अपने 2019 के प्रचंड जीत को दोबारा हासिल करती दिख रही है, लेकिन लड़ाई में दिलचस्प है। कैसा है रामपुर का जातीय गणित? रामपुर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें रामपुर, स्वार और चमरौवा सीट मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। तीनों सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज़्यादा है। रामपुर सीट पर 63%, स्वार सीट पर 55% और चमरौवा सीट पर 53% मुस्लिम मतदाता हैं। बिलासपुर सीट पर भी 30% मुस्लिम मतदाता हैं। एक नज़र पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में किसको कितना वोट मिला। सपा के मोहम्मद आजम खां को 52.7% वोट मिला था। भाजपा के जयप्रदा नहाता को 42.3% वोट मिला था। कांग्रेस के संजय कपूर को 3.3% वोट मिला था। अन्य को 1.7% वोट मिला था। अब देखते हैं कि हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 2022 में किस पार्टी को कितना वोट मिल सकती है। सपा को 48% वोट मिलने का अनुमान, भाजपा को 40% वोट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 10% वोट मिलने का अनुमान, अन्य को 2% वोट से मिलने का अनुमान। रामपुर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें हैं। नकवी का गृह क्षेत्र है, यहाँ उनकी सक्रियता लगातार बनी रहती है। पार्टी उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाना चाहती है। 50% से ज़्यादा मुसलमान मतदाताओं वाली इस सीट पर नकवी 1998 में जीत चुके हैं। 1999 और 2009 में उन्हें हार मिली थी। वहीं बसपा ने रामपुर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच हो सकता है। हालांकि रामपुर लोकसभा सीट पर किसी दौरे में कांग्रेस का भी अच्छा प्रभाव रहा है। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।